चलिए आज प्रारंभ करते हैं। योग सूत्र का पहला सूत्र, अथ योगानुशासनम। अथ एक अव्यय है जो कि मंगल का सूचक है। किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ हम अथ से करते हैं, तो महर्षि पतंजलि ने उस परंपरा का अनुपालन किया। अथ योग, योग एक बहुत ही विस्तृत शब्द है। योग एक कला है, विज्ञान है, दर्शन है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है जोड़, जुड़ाव। तो यहाँ आत्मा से परमात्मा के जुड़ाव के लिए योगानुशासनम, योग का अनुशासन करते हैं, योग की शिक्षा देते हैं। योग सूत्र का दूसरा सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि योग को परिभाषित करते हैं। योग क्या है? योग चित्त वृत्तियों का निरोध है, नियंत्रण है। अब चित्त क्या है? चित्त तीन बिंदुओं से बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। और वृत्ति है चित्त में उठने वाली तरंगे, हलचल, अस्थिरता। तो इन तरंगों को रोकना ही योग का उद्देश्य है। ये है हमारे योग की परिभाषा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि महर्षि पतंजलि जिनके लिए योग सूत्र लिख रहे थे, उस समय मानव सभ्यता जो थी वो काफी विकास की ओर थी। तो वो एक ऐसे व्यक्ति समुदाय को एड्रेस कर रहे थे जो कि ऑलरेडी, जिनमें उत्कंठा थी जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इसीलिए योग सूत्र की शुरुआत ही महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद से की, जो कि योग का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन इसी के साथ ये जो सूत्र है, ये हम आम लोगों में भी योग के लिए ललक पैदा करता है, एक जिज्ञासा पैदा करता है। तो आज के लिए भी ये सूत्र पूरी तरह से सार्थक है। तीसरा सूत्र, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम। इसका अर्थ है तदा। तदा मतलब तब, कब? जब हम योग, जो मन की चित्त वृत्तियां हैं, उनको शांत कर लेते हैं, तरंगे जब शांत हो जाती हैं, तब द्रष्टुः, दृष्टा जो कि आत्मा है, जहां तक पहुंचना हमारा अंतिम लक्ष्य है योग का। तो द्रष्टुः मतलब दृष्टा का, स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में विलीन होना, यही योग है। तो इसका अर्थ है जब चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, उस स्थिति में जो दृष्टा है वह अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है, और यही योग है। इसमें शरीर, आत्मा और मन तीनों एक रूप हो जाते हैं, तीनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। सूत्र 4, वृत्ति सारूप्यमितरत्र। अब इस सूत्र में पतंजलि पहले सूत्र में जो बताया उसके विपरीत स्थिति का वर्णन करते हैं। इतरत्र, कभी कभी, कहीं कहीं, वृत्ति सारूप्य, वृत्ति के अनुसार, वृत्ति के अनुरूप, अर्थात जो वृत्ति में तरंगे उठ रही हैं, अस्थिरता है, कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, आत्मा उसको ही अपना स्वरूप समझ लेता है। क्योंकि जब हमारा वृत्ति हमारी चंचलता की ओर है, तब हम अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते। वैसे जो मन की वृत्ति है, वो अपने प्योर अवस्था में बिल्कुल
पारदर्शी है, लेकिन जब चंचलता होती है तो वो अंधकारग्रस्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो दृष्टा है वो अपने को वृत्ति के अनुरूप ही समझ लेता है, अपना प्रकाश भूल जाता है और वो अंधकारग्रस्त होके माया मोह में पड़ जाता है। सूत्र संख्या 5। समाधिपाद के 5वें सूत्र में महर्षि पतंजलि वृत्ति के प्रकार बताते हैं, 5 प्रकार। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। वृत्ति की गतियां 5 प्रकार की हैं और वो कष्टपूर्ण भी हैं और कष्ट रहित भी हैं। क्लिष्टा मतलब जो कष्ट देने वाली है और अक्लिष्टाः मतलब जो कष्ट नहीं भी देती है। लेकिन कभी कभी जो कष्ट रहित स्थिति है, शुरू में जो कष्ट रहित लगती है, वो बाद में कष्ट देने वाली हो जाती है, और जो शुरू में कभी कभी कष्टपूर्ण स्थिति लगती है वो बाद में कष्ट नहीं देती है। इसका उदाहरण हम एक कोयले के टुकड़े से लेते हैं। एक जलता हुआ अंगार जिसके ऊपर राख की परत जमी है, उसका स्वरूप राख जैसा है, लेकिन जब हम उसे छूते हैं और हमारी उंगलियां जलती हैं तब हमें कष्ट का अनुभव होता है। तो जो कोयला पहले अक्लिष्ट अवस्था में था, लेकिन छूने पर वो क्लिष्ट हो गया। और अब अगले सूत्र में उन 5 वृत्तियों के नाम गिनाए हैं महर्षि पतंजलि ने। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। चित्त के जो 5 तरंगे हैं, 5 वृत्तियां हैं, उनमें सबसे पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्यय, तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा तथा 5वां स्मृति। अब अगले आने वाले सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने इन एक एक वृत्तियों की परिभाषा लिखी है।